हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि यू को वो जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दिख जाता है। यू बोलता है कि मुझे ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो दे दो और जितने भी पैसे वो तुम ले लो, इस तरह से जिसे जो चाहिए वो मिल जाएगा और हम लोग आराम से यहाँ से चले जाएंगे। वो लड़की बोलती है इसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए। वो मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे लगता है ये स्लेवा फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट चोरी कर रहा है। लेकिन दरवाजे की तरफ से किसी के आने की आवाज़ होती है तो वो लड़की बोलती है रुक जा, यहाँ पे कोई आ रहा है। वो लोग जल्दी से जाकर कहीं पे छिप जाते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं दरवाजा खुलता है और एक मेड होती है और कुछ गार्ड के साथ अंदर आ जाती है। वो दोनों एक ड्रॉअर के अंदर जाके छिप जाते हैं जहाँ पे यू जो होता है बैठा होता था उसके ऊपर वो लड़की जो होती है वो बैठ गई होती है। यू बोलता है कि हम लोग यहाँ छिप तो गए लेकिन ये जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा बेकार, मतलब काफ़ी अजीब ऑकवर्ड फील हो रहा है। वो लड़की अपना मुंह पे हाथ डालते हुए बोलती है कि चुप रहो, चुप हो, ज़्यादा आवाज़ मत करो। यू उस लड़की के फेस की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि ये लड़की भले ही जैसे भी मतलब काम ये जो भी चोरी वोरी का करती हो, लेकिन चूँकि आप इसको इतनी क्लोज से देखो तो आपको पता चलेगा कि लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट है। तभी दिखाते उस लड़की का जो पंख होता है वो पंख एक पंख टूट के निकल जाता है। ये बोलता है ये तो एक पंख है, ये तो एक मैकेनिकल, इसके अंदर से मैकेनिकल एनर्जी की स्मेल आ रही है। क्या इसका जितने भी पंख हैं ये सब फेक है। साथ में वहाँ पे दिखाते वो लोग वहाँ पे आते हैं बोलते हैं यहाँ पे देखिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है। वो उसकी तरफ देखते बोलती है तुम लोग को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मतलब पूरे कास्टल में सर्च करो, कोई भी ऐसा बंदा हो जिस पे तुम्हें शक हो उसे उठा लो और हम लोग को यहाँ से जाना होगा। साथ ही वो बोलते हैं यस मैम और वो लोग दरवाजे को वापस से लॉक करके उस रूम से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन लोग के जाने के बाद यू और वो लड़की उस ड्रॉअर के अंदर से बाहर आ जाती है। वो लड़की बोलती है फाइनली वो लोग चले गए, हम लोग को लगता है कि उन लोगों ने हम लोग को नोटिस नहीं किया, हम लोग बच गए। यू कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि हम लोग बच गए हैं। साथ ही वो बोलता है कि मुझे सबसे पहले लेडी सीट को कांटेक्ट करना। वो अपने कान में लगे ईयरफोन से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेडी सीट जो होती है उधर से चिल्ला के बोलती है कि तुमने मुझे इतने देर तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया, आखिर तुम कहाँ चले गए थे। बोलता है कि यहाँ पे कोई आ गए थे लेकिन तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल चुका। बोलते क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी मेरे आंखों के सामने, हो सकता है तुम्हारे पास जो है वो फेक हो। ये उसकी बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक बोलता है क्या फेक है। साथ ही वो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देखता है तो वो सच में फेक होता है। बोलता है कि डैम इट, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, अब मैंने इस चीज़ को कंफर्म ही नहीं किया कि ये फेक है या रियल है, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। लेकिन वो जो लड़की होती है वहाँ से अपना माल लूट के, जो भी सोना होता है लूट के वहाँ से भाग रही होती है। अब बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा स्किल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तुमने इतनी ज़्यादा फेक चीज़ की चोरी की है। साथ ही बोलता है कि चलो ठीक है अब हम लोग यहाँ से जाते हैं, गुड बाय। वो वहाँ से कूदने लगती है लेकिन तभी यूज होता है उसको पीछे से आके पकड़ लेता है। बोलती है रुक जा रुक जा रुक जा, तुम यहाँ पे क्या करने वाले। यू देखता है तो उसके पंख जो होते हैं उसको टूट के गिरने लगते, तो ये बोलते हैं तुम्हारे पंख जो फेक है। बोलते कि इससे तुम्हें क्या मतलब, वो फेक हो या रियल हो। ये बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि तुम भी एक विंगलेस क्लैन से बंदी हो, मतलब तुम्हारे पास भी असली के विंग नहीं है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सारे जितने भी लोग उन सबको बता दूंगा कि तुम एक विंगलेस क्लैन की बंदी है। बोलती है नहीं नहीं तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगी, मैं तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। आखिर तुम मुझे करना क्या चाहते हो, क्योंकि मैं इन सारे बंदों से जाके फ़ाइट नहीं कर सकता। ये बोलता है ठीक है मुझे पता है, पर मैं तुम्हें फ़ाइट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम कि ऑडिटोरियम कहाँ पे है जहाँ पे ये मैरिज होने वाला है, तो तुम वहाँ पे मुझे ले चलो। वो लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। नेक्स्ट में उस मैरिज ऑडिटोरियम का दिखाते हैं जहाँ पे मैरिज हो रहा होता है। वहाँ पे जो पंडित होता है, जो प्रीस्ट होता है, वो बोलता है कि यहाँ पे हम लोग का जो दो बड़ी फैमिली का मैरिज होने वाला है। बोलता है ये वेडिंग सेरेमनी को हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लॉर्ड रेंसर और मिस सीथ के बीच में होने वाला है। वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फाइनल जो मैरिज होता है वो फाइनल स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे नॉर्सलैंड फैमिली का जो हेड होता है, यानी कि जो दूल्हे का बाप होता है, वो वहाँ पे खड़ा होता है और दूसरी तरफ मिस सीथ का बाप और उसकी मदर भी होती है। वो वहाँ पे मिस सीथ काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, बोलती है कि वो स्टूपिड सच में यहाँ पे मुझे फंसा के भाग चुका है, मुझे किसी स्टूपिड पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी। वो जो प्रीस्ट होता है वो अपना जो रिचुअल होता है पढ़ना स्टार्ट कर देता है, मतलब ये वो जो होता है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है और साथ ही बोलता है कि चलो इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कि इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए दोनों यानी कि दूल्हा और दुल्हन को अपना ब्लड सेक्रीफाइस देना होगा, मतलब अपना ब्लड का बूंद जो है इस कॉन्ट्रैक्ट पे गिराना होगा। बोलते हैं कि हाँ मुझे इन सबसे डर नहीं लगता, लेकिन सबसे पहले इस लड़की को अपना ब्लड देना होगा। प्रीस्ट जो होता है वो ब्राइड से लॉर्ड से बोलता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्योंकि ये जो मैरिज के बाद एक इक्वलिटी का सिंबल होता है ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें जो छोटा होता है वो पहले अपना ब्लड सेक्रीफाइस देता है। और वो बोलते हैं कि हाँ इसीलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मिस सीथ को अपना ब्लड सेक्रीफाइस पहले देना होगा। मिस सीथ बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा कहने की। सारी वो मन ही मन सोच रही होती कि मुझे इतने सारे लोगों के सामने ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है, शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। जो मिस सीथ के मदर और डैड होते हैं वो साइड में खड़े होते रो रहे होते हैं। उसकी मदर जो होती है अपने हस्बैंड से बोल रही होती कि सब तुम्हारे वजह से हुआ, तुम अगर उस दिन इतनी
इतनी ज़्यादा पीने के बाद ये बेकार का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो हमारी बेटी की इतने लोगों के सामने बेइज्जती नहीं होती। वो बोलता है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अब हो चुका है तो हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। वो सब मानना कि मेरी गलती थी पर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वहाँ पे दिखाता है मिस सीत जो थी अपनी उंगली पे हल्का सा कट लगाती है और वो अपना ब्लड जो था उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे डालती है और वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। साथ ही वो सामने आता है, बोलता है कि मैं इस समय का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहा था, अब तुम मेरी सर्वेंट बनोगी, अब ये पूरा पूरा सिलेवा फैमिली जो है मेरे सामने झुक के रहेगा। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाता है यूज होता है उस लड़की के साथ उड़ता हुआ वहाँ पे आ जाता है, बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया, अब मेरा काम खत्म हो गया। साथ ही वो यू को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। यूज होता है धड़ाम से करते नीचे की तरफ आता है, सारे लोग उसको देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। यू एक हीरो वाली एंट्री वहाँ पे मार देता है। जो दूल्हे का बाप ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक है, बोलता है कि तो एक विंगलेस क्लैन का बंदा ये यहाँ पे क्या करा, आखिर यहाँ पे पहुँचा कैसे। ये बोलता है कि मैं मिस सीत लवर हूँ और मैं यहाँ पे इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए आया हूँ, मतलब कि मैं मिस सीत से शादी करने के लिए आया। वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा और मुझे इसका एक लवर प्रिटेंड करना होगा, तभी यहाँ पे जो मैं जैसे चीज़ें चाहता हूँ वैसे चलेगी। जो लॉर्ड होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक विंगलेस ट्रैप के क्लैन के बंदे हो, तुम यहाँ पे आ भी नहीं सकते, तुम्हारे पास तो अपने पंख भी नहीं है, तो तुम मेरी यानी कि मिस सीत से शादी करने के बारे में सपना भी कैसे सोच सकते। ये बोलते हैं क्या तुम्हें पता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पंख नहीं है तो मैं एकदम नकार हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने मिस सीत का सिर्फ पंख ही नहीं और भी बहुत कुछ देखा है। सारी वो मन में सोच रहा था कि मैंने इसकी पूरी की पूरी बॉडी को देखा और उसके नाक से ब्लड निकलना स्टार्ट कर देता है। उसके नाक से ब्लड निकलता है और वो ब्लड जो होता है सीधा उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड का वहाँ पे साइन आ जाता है। ये बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। मिस सीत और यू के हाथ में मतलब जो फिंगर होते हैं उन सब में रिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, मैजिकल रिंग, जो कि उनके मैरिज का साइन होता है। सारे लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक रहते, बोलते आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि उड़ती हुई आती है और बोलती है कि यहाँ पे एक विंगलेस क्लैन का बंदा आया और यहाँ पे एक विंग क्लैन के बंदे यानी कि एक ऑनर्ड क्लैन के बंदे को चैलेंज कर रहा है। जो लॉर्ड होता है बोलता है कि तुम एक विंगलेस क्लैन से बंदे और तुम यहाँ पे उड़ भी नहीं सकते, इसके पहले से कि तुम मुझे देखो मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये बोलता है कि चूंकि तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने विंग्स के ऊपर तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक बेट करें। ये बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे हार गया तो तुम जो मुझसे करना चाहोगे मैं करूँगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे सारे पंख एक करके खींच के कबाड़ दूंगा। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे कहने की, तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे साथ कंपेयर कर सको। मेरे विंग इस पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस कीमती प्रीशियस है। जो मिस सीत होती है वो साइड में मुँह करके हंस रही होती, बोलती कि ये देखो एक छोटे से विंगलेस क्लैस के बंदे के सामने भी ये डर रहा है, इसकी तो इतनी भी वैल्यू नहीं है। बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे बेट को मंजूर करता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें हरा दिया उसके बाद ये मत बोलना कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूँ कहता है ये हुई ना मर्दों वाली बात। साथ वहाँ पे जो लेडी उड़ रही होती बोलती चलो ठीक है फाइनली तुम दोनों क्या रेडी हो। वो वहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को निकालती है और बोलती है इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करते हैं। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर फेंक देती है और बोलती है जो भी इसको पहले लेके आएगा, इसको पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। और वहाँ पे दिखाता है जो लॉर्ड होता है वो साइंस से करते हुए अपने विंग के मदद से उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। सारे जितने में गार्ड होते हैं उसको यू को रोकने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं और वो बंदा जो था ऊपर उड़ते उड़ते हंस रहा था, बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ और ये इतने लोगों से फाइट करने के बाद अगर यहाँ पे आना चाहे तब तक तो मैं जीत चुका होगा। तुम यहाँ पे हार जाओगे और मैं जीत जाऊँगा, यहाँ पे इसके 100% चांसेस है कि मैं इस फाइट को जीत जाऊँगा। ये बोलते हैं इस तरह का गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, लेकिन इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तो मुझे अपने पैर को भी यहाँ से हिलाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही वो अपने हाथ में उस जो क्लाइंबिंग गन होता है उसको निकाल लेता है। ये देख के बाद मिस सीत काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलती है ये तो भाई वॉल क्लाइंबिंग गन है जो कि मैंने इसको दिया था। वो अपने गन का यूज करते हुए उस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी तरफ चला देता है। ये देख के जो लॉर्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता आखिर ये है क्या। वो उस गन की मदद से उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास खींच के लिए आता है ज़मीन के और उसको अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलता है कि फाइनली ये जो बॉक्स है मेरे हाथ में आ चुका है, इसका मतलब मैं जीत चुका हूँ। जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलते हैं यहाँ पे एक विंगलेस क्लैस का बंदा आया है और विंग क्लैन के बंदे को हरा चुका है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लॉर्ड का जो फादर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है। साथ ही जो होता है उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मिस सीत के पास आता है और उसको दे देता है। मिस सीत बोलती है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे ज़्यादा स्मार्ट हो। ये बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं विंगलेस क्लैस का बंदा हूँ, लेकिन मेरे पास ब्रेन है, मैं ब्रेनलेस नहीं हूँ। वहाँ पे लॉर्ड होता है वो नीचे आ जाता है, बोलता है कि रुक जाओ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं इस टूर्नामेंट को फिर से फाइट करना चाहता हूँ, मैं तुमसे दोबारा फाइट करूँगा। क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पे चीटिंग किया, इसने एक टूल को यूज किया, मैं इसको मतलब फेयर नहीं मानता, मुझे इसके साथ दोबारा कम्पीट करना होगा। लेकिन जो प्रीस्ट होता है उसकी तरफ गुस्से के साथ देखता है, बोलता है कि तुम्हारे फादर की वजह से मैं अभी तक तुम्हें एक चांस दिया, अगर तुमने यहाँ पे फिर से हमारी बेइज्जती कराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद जो लॉर्ड होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील होता है, लेकिन तभी जो होता है यूज होता है उस बंदे के पीछे आ जाता है। ये देखने के बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ये बोलता है कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे ना। बोलता है नहीं प्लीज़ मेरे पास मत आओ, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। लेकिन यूज होता है उसका पंख एक करके कवाड़ना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वहाँ पे
जो अनाउंसर तो वो अनाउंस करता है विंगलैंस क्लैन का बंदा यानी ह्यू जो है इस ट्रायल को जीत चुका है, इस कंपटीशन को जीत चुका है। और वो प्रिंस जो होता है फाइनली उन दोनों का मैरिज जो होता है स्टार्ट कर देता है, उन दोनों को शादी कराने स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि फाइनली यहाँ पे मिस्सी तो मिस्टर यू का मैरिज स्टार्ट ऑफिशियली तौर पर हो रहा है, मतलब ऑफिशियली तौर पर ये दोनों कपल्स हैं। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।